दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। 14 साल से मुमरा शहर की जनता एमएम वैली के टीएमसी हॉस्पिटल के बनकर मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि कलवा शिवाजी हॉस्पिटल के तर्ज पर यहाँ पर भी एक अस्पताल बन जाएगा, जिससे मुमरा शहर की जनता को सुविधा होगी और मिडिल क्लास तबका ख़ासतौर से इसका फ़ायदा उठा पाएगा, गरीब तबका इसका फ़ायदा उठा पाएगा। मुमरा शहर में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी कम हो जाएगी, मनमाना बिल अब चुकाना नहीं पड़ेगा, सरकारी अस्पताल आने से काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इस आश्वासन, सपने और वादे के साथ मुमरा शहर की जनता ने 13 साल 14 साल तक इंतज़ार किया, लेकिन अब खबर आ रही है कि टीएमसी की तरफ से फैसला किया गया है कि इस अस्पताल को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। टीएमसी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इस अस्पताल के पानी का बिल भरा जाएगा और जितनी भी वहाँ पर मशीनें लगेंगी वो सब प्राइवेट हाथों में दी जाएगी। इसके साथ ही एक छोटा सा वादा, एक छोटी सी सहूलत मुमरा शहर की जनता को, यानी कि दिल के बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, इसके लिए ये एक छोटी सी सुविधा दी गई है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो क्या ये मुमरा शहर की जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? क्यों प्रशासन मुमरा को और कलवा को दो अलग अलग आँखों से देखता है, दो अलग अलग चश्मे लगा कर देखता है? फिर अगर जनता आवाज़ उठाए, विपक्ष आवाज़ उठाए, तो कहा जाता है कि विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी और टीएमसी अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर अब सियासत का बाजार गर्म हो गया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला किस तरह मुमरा शहर में बढ़ जाएगा। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या मुमरा शहर को एक सरकारी अस्पताल की ज़रूरत नहीं है? ज़्यादातर तबका यहाँ पर गरीब है, इस शहर में मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। वो उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी यहाँ पर एक अस्पताल बनेगा जो उनके लिए सुविधा फराहम करेगा। और मुमरा शहर में यह अस्पताल बनने से सिर्फ मुमरा को ही फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नवी मुंबई तक की जनता इसका फ़ायदा उठा सकती थी। मुमरा शहर के आसपास के इलाके, दीवा, कल्याण फाटा हो गया, डोंबिवली हो गया, यहाँ तक के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते थे जो करीब के रहने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद शायद उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जनता के 128 करोड़ रुपए के टैक्स के ज़रिए इस हॉस्पिटल को तैयार किया गया है, लेकिन जब शहर की गरीब जनता इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगी तो इतने बड़े स्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा, इतने बड़े अस्पताल का क्या फ़ायदा। आने वाले वक्त में इसमें और सहूलतें शुरू होंगी, मैटरनिटी वार्ड शुरू होंगे, आईसीयू शुरू होगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये अस्पताल एक शोपीस बनकर रह जाएगा। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि शहर में हो रही प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी कायम रखने के लिए, उनकी उजारादारी को कायम रखने के लिए इस हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जा रहा है, यानी कि जनता तकलीफ़ उठाती रहे और फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को पहुँचे। विपक्ष का ये भी कहना है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार कोई भी स्कीम लाकर थोप देती है, अभी हाल ही में आप अग्निपथ योजना का हाल देख रहे हैं, उसी तरह से इस प्राइवेटाइजेशन को भी जनता पर थोपा जाएगा। सत्ताधारी पक्ष ने अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं की है। टीएमसी को ये जवाब देना होगा कि क्यों इस तरह का सौतेला सलूक मुमरा शहर की आवाम के साथ आप कर रहे हैं। एपीसीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के एक वकील ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसी ताल्लुक से संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया था, 3 हफ्ते का वक्त दिया गया था उनको, लेकिन 3 महीने हो गए हैं, अब तक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है कि इस निजीकरण की वजह क्या है। जब शहर में सियासत होती है, आपस में ही लोग लड़ते हैं, तो फिर माहौल ख़राब होता है। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बुरा भला कहना, उससे किसकी बदनामी होती है? शहर की बदनामी होती है। लेकिन अगर प्रशासन सतर्क हो जाए, प्रशासन इस तरह की चीज़ों पर रोक लगा दे और अपने तौर से सख्त हो जाए, ईमानदारी से काम हो, तो फिर शायद इस तरह के मसले पैदा ही नहीं होंगे। खैर, अब एक बार फिर बड़े अदब के साथ हम प्रशासन से सवाल करेंगे, सत्ताधारी पक्ष से सवाल करेंगे कि आखिर क्यों 14 सालों के इंतज़ार के बाद मुमरा शहर को मिलने वाले टीएमसी हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जा रहा है, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।